हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप किंग में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये ठान लीजिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं इसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मार्केट में जो कन्फ्यूजन घूम रहा है वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो सके। क्योंकि नहीं आप इस चीज़ को लेकर के अलर्ट रहिएगा तो फिर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा। और जितने भी एएनएम सिस्टम पहली बार देख रहे हैं, हम आपको ये बता देते हैं, एकदम बिल्कुल फ्री हम टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल फ्री पीडीएफ और बिल्कुल फ्री क्लास हम टेलीग्राम पे तैयारी करा रहे हैं। दूर मत जाइए, अभी तुरंत जुड़िए, क्योंकि नहीं जुड़िएगा तो बाद में जाकर के हम क्लोज कर देंगे। ज़्यादा स्टूडेंट को हम नहीं लेंगे उसमें, क्लास क्लोज कर देंगे तो फिर आप चूक जाइएगा और कहिएगा सर तैयारी कराइए। एकदम बिल्कुल फ्री हम तैयारी करा रहे हैं। आज का जो सिलेबस है और डाउट है, ये समझ लीजिए, आज का सिलेबस और डाउट है कि मार्केट में 80% को लेकर के टेक्निकल क्वेश्चन और 20% को लेकर के नॉन टेक्निकल को लेकर के ये बातें शेयर हो रहा है कि एएनएम में 80% टेक्निकल क्वेश्चन होगा और 20% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होगा। क्या यह बात सही है? हम आपको क्लियर कट और साफ सुथरा हम बता देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 80% जो टेक्निकल क्वेश्चन, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी जूनियर इंजीनियर का सिलेबस है, जो कि न्यू सिलेबस में ये कहा गया कि 80% टेक्निकल क्वेश्चन और 20% जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होगा। लेकिन एएनएम को लेकर के जो 2023 का नियमावली को लेकर के इसमें कहीं भी ये क्लियर कट नहीं कहा गया है कि 80% जो है टेक्निकल क्वेश्चन होगा और 20% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होगा। इसके ऊपर सुन लीजिए, इसके ऊपर अभी मंथन चल रहा है। अभी आयोग सोच रहा है कि इसका पैटर्न क्या होना चाहिए। तो लोग एक गेस कर रहे हैं, सुन लीजिए, लोग गेस कर रहे हैं कि हो न हो 10,709 एएनएम एग्जाम में 80% टेक्निकल क्वेश्चन होगा। और मेरी प्यारी सिस्टर, आपको ये पता होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल क्वेश्चन को ही ज़्यादा कवर किया जा रहा है। आपको पता होगा 1 से लेकर के 14 तक हम मिडवाइफरी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 1 से लेकर के 10 तक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कवर कर चुके हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक टेक्निकल क्वेश्चन ही कवर किया जा रहा है। अब मैथ को लेकर के, और सुन लीजिए, सभी सिस्टर को सुनना है, जो भी बात हम बताएंगे एकदम ज़रूर उसके ऊपर अमल करना है। क्या आप बताइए प्यारे सिस्टर, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े हैं, क्या आपका सारा डाउट हम क्लियर करते कि नहीं करते हैं? प्रॉपर हम व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, क्या यह बात सही है कि नहीं सही है? और जितने भी व्हाट्सअप में जुड़ चुके हैं, जिसका हम डाउट क्लियर कर रहे हैं, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और रही बात सिलेबस को लेकर के, हम आपको क्लियर कट कर देते हैं। ये सिलेबस बिहार तकनीकी आयोग, ये जूनियर इंजीनियर का सिलेबस है। इसी के आधार पर ये बीटीएससी जारी किया है, इसी के आधार पर ये गेस किया जा रहा है कि हो न हो 10,709 एएनएम में भी 80% जो है टेक्निकल क्वेश्चन। आज का पेपर जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, आज का पेपर में जो दिया है वो भी दिखाएंगे। हो न हो 80% टेक्निकल क्वेश्चन और 20% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। मेरे प्यारे सिस्टर, हम इसी के आधार पे हम क्लास भी आपको करा रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत मांग के बाद हम मैथ क्लास लाए थे। अब हम ये तो नहीं कह सकते पूरी तरह से कि मैथ नहीं पूछाएगा, ठीक है। हम बोले थे आपको कि थोड़ा थोड़ा हम मैथ कवर करते जाएंगे, ज़्यादा हम मैथ कवर नहीं कर रहे हैं। मात्र एक चैप्टर हम अनुपात चैप्टर ले रहे हैं, उस चैप्टर को कवर करके फिर हम उसको छोड़ देंगे। उसके जब छोड़ देंगे, उससे संबंधित थोड़ा थोड़ा करके रोज हम मैथ का क्वेश्चन आपको देते रहेंगे टेलीग्राम में, ताकि आपका रिवीजन होते रहे। बाकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को जो चल रहा था पहले से क्लास, वही चलते रहेगा और वही टेस्ट होगा, और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। कल एक स्टूडेंट ने आकर के हमें कमेंट किया कि सर टेक्निकल क्वेश्चन जो मैथ पढ़ा रहे हैं, ये मैथ ये सब नहीं रहेगा। मेरे प्यारे सिस्टर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, आप जिस चीज़ को लेकर के घूम रहे हैं, जो दिमाग में आप लेकर के जा रहे हैं, वो मुझे जानकारी है। हम ये जान रहे हैं कि 80% टेक्निकल क्वेश्चन को जो लेकर के ये सिलेबस है, ये बिहार तकनीकी सेवा जूनियर इंजीनियर जेई है, उसी का सिलेबस है, ठीक है। और रही बात 10,709 एएनएम और न्यू बहाली को लेकर के, विभाग इसके ऊपर मंथन कर रहा है कि इसका क्या पैटर्न होना चाहिए। हम लोग एक गेस कर रहे हैं कि हो न हो आगे जो पैटर्न जारी किया है जेई का, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जारी किया है, उसी के आधार पर हो न हो कि 80% टेक्निकल क्वेश्चन ही हो। इसीलिए मेरे प्यारे सिस्टर, हम टेक्निकल क्वेश्चन ही ज़्यादा कराते हैं। जो भी मेरी प्यारी सिस्टर कमेंट जाके किए थे, हम आपको बोले थे कि ऑडियो चैट में आइए, हम ऑडियो चैट में आप आते थे, हम सारा डाउट क्लियर कर देते, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिए थे, आप कॉल भी कर सकते थे, कॉल भी करके हमसे पूछ सकते थे। एकदम उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। मैथ यदि लेकर के आए हैं तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम लेकर के आए हैं मैथ, लेकिन मैथ नहीं लेकर। आप जितना भी एएनएम सिस्टर हैं, कम से कम 10
11 बार आप कमेंट किए होंगे सर मैथ मैथ मैथ, तब जाकर के मैथ हम लेकर आए हैं। और रही बात कि सर आज मैथ क्यों नहीं दिए या जो टेक्निकल क्वेश्चन क्यों नहीं दिए, मेरे प्यारे सिस्टर, शाम में जो उन्होंने कमेंट करके पूरे टेलीग्राम में लिखा है, तब से बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होने लगा, मुझे बार बार कन्फ्यूजन करने लगा कि सर क्लियर कीजिए क्लियर कीजिए। हम आपको साफ सुथरा क्लियर कर देना चाहते हैं सिस्टर, मेरी प्यारी सिस्टर, एकदम क्लियर कर, आपको एकदम क्लियर कट में कह देना चाहते हैं कि ये जो मार्केट में भ्रामक फैल रहा है, 80% जो है टेक्निकल क्वेश्चन 2023 नियमावली में दिया हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि 2023 की नियमावली जो एएनएम का निकला है उसमें यह कहा गया कि 80% टेक्निकल क्वेश्चन होगा। हम आपको क्लियर कर देते हैं कि 2023 का जो नियमावली है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 80% टेक्निकल क्वेश्चन होगा। जब नहीं लिखा है तो फिर ये बात कहाँ से आ रहा है? तो ये बात यहाँ से आ रहा है कि जूनियर इंजीनियर जो जेई था उसका सिलेबस में ये कहा गया है कि 80% टेक्निकल क्वेश्चन होगा और 20% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होगा। उसी के आधार पे लोग गेस कर रहे हैं कि हो न हो एएनएम में ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन ही होगा और जो है कम नॉन टेक्निकल होगा। बस में, और इसी को हम फॉलो भी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब तक न्यू नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन ही कवर करेंगे। अब आप कहिए कि सर नॉन टेक्निकल पूरी तरह छोड़ दीजिए, पूरी तरह हम नॉन टेक्निकल नहीं छोड़ सकते हैं। हो न हो उसमें कुछ मैथ भी दे दे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फंस जाइएगा आप, क्योंकि इसका तो अपना सिलेबस अभी आया नहीं है। ये जब तक सिलेबस आता नहीं है तब तक तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम आपको आज का पेपर भी दिखा देते हैं, एकदम ठहरे रहिए और उस चीज़ को देखिए। इस पेपर को हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। 10,000 एएनएम की नियुक्ति, 10,000 एएनएम की होगी नियुक्ति, विभाग तैयार कर रहे हैं प्रश्न का पैटर्न, यानी इसमें किस तरह का पैटर्न होना चाहिए। हम यहाँ पे एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप सहमत हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये बात 100% सही है। मेरा कहना है आप जिस विभाग में हम जिस चीज़ के लिए बहाल हो रहे हैं उसकी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, यानी कहने का मतलब टेक्निकल क्वेश्चन की ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? हम जिस चीज़ के लिए बहाल हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी मुझे होना चाहिए, बाकी चीज़ के बारे में जानकारी है या नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम बहाल हो रहे हैं उस चीज़ की जानकारी होना चाहिए, और इस हिसाब से अधिक टेक्निकल क्वेश्चन होना चाहिए। क्या ये बात पे, जो बात हम बता रही हैं, बात पे आप सहमत हैं कि नहीं? क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए बहाल हो रहे हैं उसी का क्वेश्चन कम रहेगा, और जिस चीज़ के लिए हम बहाल नहीं हो रहे हैं उसकी क्वेश्चन संख्या कम रहेगा। क्या ये जायज़ है? नहीं है। अधिक से अधिक टेक्निकल क्वेश्चन होना चाहिए ताकि सभी एएनएम सिस्टर टेक्निकल क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ करके जाए, ताकि उस विभाग जिस विभाग में बहाली होकर जा रहा है उसकी अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। यदि इस बात से सहमत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसलिए प्यारे सिस्टर, हम लास्ट में क्लियर कट आपको बता देना चाहते हैं कि 10,000 एएनएम को लेकर के न्यू पैटर्न तैयार किया जा रहा है। एग्जाम पैटर्न को लेकर के हो ना हो, एक गेस के आधार पे हो न हो 80% इसमें टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है और 20% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अभी जब तक नोटिस नहीं आ जाता है तब तक हम इसके ऊपर कोई भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात मार्केट में जो फैल रहा है 80% टेक्निकल क्वेश्चन को लेकर के, वो जूनियर इंजीनियर का जो सिलेबस दिया है बीटीएससी, उसी के आधार पे लोग गेस कर रहा है, ठीक है। हमें उम्मीद है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जो भी डाउट बचा होगा आप व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम में दिया हुआ है, वहाँ से आकर के हमें से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। हम क्लियर कट आपको कह देते हैं कि 80% टेक्निकल क्वेश्चन को लेकर के है, वो 2023 की नियमावली में नहीं लिखा हुआ है। वो जो जूनियर इंजीनियर है उसी का वो सिलेबस के आधार पे, लोग गेस के आधार पे ये बोल रहे हैं कि इसमें टेक्निकल क्वेश्चन की ज़्यादा संख्या होगा। और अभी भी आयोग साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि हम इसमें तैयार कर रहे हैं पैटर्न, और इससे साफ शब्दों में क्लियर हो रहा है कि हो न हो 10,709 एएनएम में एग्जाम ही होगा, क्योंकि पूरी तरह से ये क्लियर हो चुका है पेपर के माध्यम से। अलग अलग टाइम पे ये जब नोटिस निकल रहा है इससे पता चल रहा है कि हो न हो एग्जाम ही होगा। इसलिए मेरे प्यारे सिस्टर, सभी के लिए हम बिल्कुल फ्री टेस्ट, फ्री क्लास, फ्री पीडीएफ टेलीग्राम में दे रहे हैं। दूर कहाँ है, बिना पैसा, गरीब स्टूडेंट के लिए जो पढ़ नहीं सकते हैं, जिसके पास मोबाइल नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है, उसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। और बाद में जब आइएगा तो बाद में हम पैसा लेने लगेंगे, क्योंकि हम सीट फुल कर देंगे। फ्री का एक टाइम ना होता है, फ्री के बाद हम क्या करेंगे?
फ्री के बाद चूँकि हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, हम फ्री स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। आप जोर दीजिएगा नहीं सर हमें भी तैयारी कीजिए, उस कंडीशन में पैसा लग जाएगा। इसलिए प्यारे सिस्टर आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो सके। क्लियर कट लास्ट में एक बात फिर बोल देना चाहते हैं कि 80% टेक्निकल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एएनएम में, ये अभी उसके कोई भी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया गया, एक संभावना है। और ये संभावना बीटीएससी ने जूनियर इंजीनियर को जो लेकर के दिया है उसी के आधार पे लोग संभावना कर रहे हैं और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए भी हम तैयारी करा रहे हैं। कुछ मात्रा में हम नॉन टेक्निकल ले रहे हैं।